अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इस 9 चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज की है और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया किस तरह से जाता है। एक गिवन अगर फंक्शनल इक्वेशन आपके पास पड़ी हो तो उसमें से जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको एलिमिनेट करके डेरिवेटिव्स अप्लाई करके उसमें से कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। और फिर हमने उसका इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के थ्रू जो इंटेग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन था वो भी फाइंड आउट करना सीखा था। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है सेकंड टॉपिक आपका सेपरेबल इक्वेशंस। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेपरेबल होती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको किस तरह से सेपरेट करके सॉल्व करना है उसका मेथड सीखते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है a differential equation of the type f of x g of y dx plus f of x g of y dy is equal to 0। यानी कि आपके पास डिफरेंशियल डी एक्स के साथ दो फंक्शंस पड़े, उनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा जिसमें से एक सेपरेटली एक्स का फंक्शन होगा और एक सेपरेटली वाई का फंक्शन होगा। ठीक है, और इस तरह से डी वाई डिफरेंशियल के साथ आपके पास दो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा जिसमें से एक अगेन सेपरेटली एक्स का और एक वाई का फंक्शन है। ठीक है, सेपरेटली मतलब जैसे आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप जानते हैं फंक्शन की कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं उनका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं वाई कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास एक्स प्लस वन ब्रैकेट में आ जाएगा। इट मीन्स मैं इन दो को प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा सकती हूँ कि ये दो अलग अलग फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, तो इसको हम सेपरेबल कहेंगे जब आपके पास एक्स का फंक्शन सेपरेटली और वाई का फंक्शन सेपरेटली दिखाया जा सके। तो ये एक जनरल आपके पास उस इक्वेशन की पहचान होगी, उसको आप कहेंगे कि ये सेपरेबल इक्वेशन है। फिर उसको सॉल्व किस तरह से करना है, इस तरह से लिखा जा सके। सबसे पहले तो हम जो एक्स का फंक्शन हमारे पास थ्रू आउट एक्स का फंक्शन होगा उसको हम एक्स के डिफरेंशियल के साथ सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारे पास थ्रू आउट वाई का फंक्शन होगा उसे हम डी वाई डिफरेंशियल के साथ सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह की जनरल फॉर्म बना के फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। और सॉल्व हम किस तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम डिफरेंशियल का साइन ख़त्म कर देते हैं और एक कांस्टेंट में चले जाते हैं। इस चीज़ को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें। जैसे आपके पास फंक्शन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई। अब मैं इसको सेपरेबल इक्वेशन की फॉर्म में दिखा सकती हूँ। किस तरह से कि मुझे एक्स का जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल डी एक्स के साथ रखना है और जो वाई का फंक्शन है वो डिफरेंशियल डी वाई के साथ रखना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टी अगर करवाएं तो डी एक्स यहाँ ऊपर लेकर आएंगे और इस वाई को डी वाई के पास लेकर जाएंगे। सो ये सिंपल एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड पे, तो y की इंटीग्रेशन आप जानते हैं पावर हम ऊपर भी इंक्रीज़ कर देते हैं और नीचे भी इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन में इसकी पावर 2 से 3 इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर नीचे भी 3 लिखा जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c1। हमने उसे खुद ही c1 का नाम दिया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, 3 और 2 का एलसीएम लेके हम अगर मल्टीप्लाई करवा दें थ्रू आउट द इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। अब हमने c क्यों कहा, क्योंकि जब 6 एज एन एलसीएम c1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6c1 एक और कांस्टेंट में प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर हम उसको c का नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इस किस्म की इक्वेशन जिनके साथ कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आपको गिवन नहीं होगी, बाउंड्री या इनिशियल, उसके आंसर में ये कांस्टेंट अपीयर होगा। इसको आपने कांस्टेंट को एज इट इज़ लिख देना है, हम उसी को इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहेंगे और ये जनरल सोल्यूशन होगा। सेकंड एग्जांपल देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टेंजेंट वाई। इसमें मैं सेपरेट किस तरह कर सकती हूँ, इस डी एक्स को यहाँ मुझे ऊपर, आपने कभी भी ये नीचे नहीं लिखना है, डिफरेंशियल हमेशा ऊपर ही लिखे जाएंगे, सीधी फॉर्म बनानी है जैसे जनरल इक्वेशन की फॉर्म थी। तो मैं क्या करूँगी, एक्स के साथ डी एक्स को यहाँ लिखूँगी तो ये 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये जो टेंजेंट वाई नीचे है ये यहाँ डी वाई के पास ले जाएंगे।
आप नीचे देखो ये वाली फॉर्म बन गई है 1/x dx और फिर टेंजेंट y dy। यहाँ पे बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई की है। आप जानते हैं 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, क्योंकि जिस भी किसी फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है जो कि ऊपर है मौजूद है dx के साथ, तो उसकी फिर इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ले ली जाती है। आपने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज डिवाइस कर लेने हैं जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। फिर 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगी। टेंजेंट y की जो इंटीग्रेशन होती है वो बाय फार्मूला नेगेटिव ऑफ नेचुरल लॉग कॉस y होती है। अगर आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहें तो आप कॉस के बजाय सीकन लिख सकते हैं। फिर ये पॉजिटिव नेचुरल लॉग ऑफ सीकन आ जाएगा प्लस सी। फिर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हो, यानी कि नेचुरल लॉग में और इस तरह से टूटी फूटी शक्ल ना हो आपके आंसर की, ये एक परफेक्ट फॉर्म में नज़र आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे हम लॉग नेचुरल लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि अगर दो नेचुरल लॉग ऐड हो रहे हो इट मीन्स उनके फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग सेम करके हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या होगा, अब नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए ई, क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग और ये जो ई होता है ये एक दूसरे का एंटी होते हैं, तो हमने दोनों तरफ ई ले लिया जिससे ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया और यहाँ ई की पावर सी अपेयर हो गया, जिसको हम एक और कांस्टेंट का नाम ए दे देंगे। आप इस कांस्टेंट को कोई भी सिंबल दे सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा x cos y इज इक्वल टू ए, वेयर a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है अगर उसके साथ माइनस का साइन ना लगा हुआ हो तो ये आपके पास एक जनरल सोल्यूशन अपेयर हो जाएगा। नो एग्जाम्पल 10, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। देख के आप इसको सबसे पहले तो जज करेंगे कि इज़ इट सेपरेबल और नॉट। यहाँ पे देखें x इसके साथ साइन y, यानी कि दो डिफरेंट फंक्शंस dx के साथ पड़े हुए हैं। इसी तरह x का फंक्शन y का फंक्शन dy के साथ पड़ा हुआ है, तो ये सेपरेबल है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सेपरेट करेंगे। x वाले जो फंक्शंस हैं सारे वो dx के साथ लिख देंगे और जो y वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो dy के साथ लिख देंगे। तो क्या होगा, ये d इस इन वैल्यूज़ को प्लस के बाद वाली वैल्यूज़ को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं और फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड कर दें, तो फाइनली आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस, अभी ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा कॉट वाई डी वाई। इस फॉर्म पे हम पहुंच जाते हैं, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू C1 विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ C2। ये हमने बेसिकली क्या किया है, इंटीग्रेशन अप्लाई की है बोथ साइड पे, और दूसरी तरफ चूँकि ज़ीरो था आपके पास तो उस ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट होती है। ज़ीरो का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है जबकि किसी ज़ीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है, तो मैंने ये C1 लिख दिया। अब एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे किस तरह से कि हम नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। नीचे वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव होगा 2x, ऊपर 2 नहीं है तो हमने 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद नीचे का जब ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा तो नेचुरल लॉग ले लिया जाएगा, प्लस कॉट वाई का नेचुरल लॉग साइन वाई होता है, ये आप फॉर्मूला याद करेंगे। और C1 को चूँकि इस तरफ सारे नेचुरल लॉग में हैं तो हम क्यों ना C1 को भी नेचुरल लॉग की फॉर्म में ही लिख लें, जिसको हम नेचुरल लॉग ऑफ C2, क्योंकि हर कांस्टेंट किसी दूसरे कांस्टेंट का नेचुरल लॉग हो सकता है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो C2 का नेचुरल लॉग है। ठीक है, ये खुद से लिख लिया सेम फॉर्म बनाने के, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, बल्कि सिंपली हमने टू से मल्टीप्लाई करवा दिया थ्रू आउट इक्वेशन को यहाँ पे भी।
फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई, इस चीज़ को यहाँ रखते हुए हम इस वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आते हैं इस फॉर्म में आके। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है प्रोडक्ट वाली वापस, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। और फिर नेचुरल लॉग बोथ साइड पे कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो ये जनरल फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, इसको आप एक बार खुद से देख लें। एग्जाम्पल 11, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब आपको ना सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, बल्कि उसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन जो कि इनिशियल कंडीशन है, क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू पे है, वो भी दे दी गई है। तो आप इस किस्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन एंड पे जाके जो कांस्टेंट रह जाता है कंडीशन को यूज़ करते हुए, वो कांस्टेंट भी फाइंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई डी वाई। अब देखें, सेपरेट कर दिया हमने, ये वाई फंक्शन इस डी वाई के पास चला गया है, और अब आपके पास फॉर्म बन जाएगी वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंशियल है ये यहाँ पे इस फॉर्म के साथ आ जाएगा, ये ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ इंटीग्रेशन लेने वाली है बोथ साइड पे। y की इंटीग्रेशन आप जानते हैं वाई स्केयर ओवर 2 होगी, और यहाँ पे नीचे का फंक्शन 1 प्लस एक्स स्केयर है, इसका डेरिवेटिव है 2x जो कि ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। प्लस जो कांस्टेंट हमने लिखना था यूनिफॉर्मिटी वापस लाने के लिए, हमने वो भी नेचुरल लॉग में ही लिख दिया है। आप अकेला सी भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ सी भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कांस्टेंट कौन सा है। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। यहाँ से 2 जो है वो मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब स्टार्ट में मल्टीप्लाई करवाया तो वो 2 नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर स्टार्ट में कोई नंबर पड़ा हो तो वो नंबर पावर में चला जाता है, वो ये जो 2 था, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ वो यहाँ पावर में अपेयर हो गया, C2 C की पावर में और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में अपेयर हो गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया है। अब इस जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर में बदलना है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन जो आपको दी गई थी, एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू -2। तो इस इक्वेशन में जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे, और जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये चीज़ वैनिश हो जाएगी, और नेचुरल लॉग ऑफ सी स्केयर इज इक्वल टू -2 का स्केयर 4। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सी स्केयर रह जाएगा, नेचुरल लॉग को ख़त्म करेंगे, यहाँ एक्सपोनेंशियल अपेयर होगा, तो e⁴, और c जो है वो फाइनली जो c का स्केयर है वो e⁴ यहाँ पे हम ला के पुट कर देंगे। तो आपके पास ये जनरल जो फॉर्म है वो पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आपकी इक्वेशन का। अब यहाँ तक आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और एग्जाम्पल्स में तकरीबन हर केस को डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। एक्सरसाइज 9.2, जिसमें सॉल्व करना है आपको प्रॉब्लम 1 to 15, और वो सारे का सारा आपको जज करना है कि कौन से सेपरेबल है। ये सारी ही सेपरेबल होंगी, और आपने इनको सेपरेट करके फिर इसकी इंटीग्रेशन लेनी होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको तो इजीली सेपरेट किया जा सकता है, यहाँ से y हम डी वाई डिफरेंशियल y के पास ले जाएंगे, और डी एक्स को x के पास लेंगे, और फिर हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं।